हमारी एक मांग है जिसको पुलिस को पूरा करना है और इसी को लेकर के पूरा शहर लामबंद है, पूरा का पूरा शहर। और सारी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद है। ये बहुत ही अच्छी बात है, हर पार्टी का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। इसका मतलब हर पार्टी का ग्रोवर जी के दुख में समर्थन है। इस चीज को आप महसूस कीजिए। अभी भार्गव साहब ने एक बात की है, मैं उसी संदर्भ में कहना चाह रहा हूं आपको। आर्य समाज का जो किराए के मुद्दे को लेकर के जो बात चल रही है, तो आर्य समाज की जितनी भी दुकानें, 5 दुकानें, पांचों के पांचों दुकानों का दिसंबर 2024 तक का एडवांस किराया आया हुआ था साहब, 2024 तक का। और जो मौके के जो भी पदाधिकारी थे, जो प्रधान था, मंत्री था, कोई भी XYZ, उसने जो किराया तय किया था, वो किराया दिया था, उससे कोई कम नहीं दिया है। उससे भी बड़े मजे की बात है, आर्य समाज में जब भी भवन का निर्माण हुआ है या छोटी मोटी अन्य गतिविधियों के लिए जरूरत पड़ी है, इन लोगों ने दिल खोल के चंदा दिया है। मैं आर्य समाज का प्रधान होने के नाते इनका शुक्रगुजार हूं और मैं चाहूंगा कि शहर इसके लिए ताली बजाए। किसी दुकानदार की कोई गलती नहीं है। मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर के हम चल रहे हैं, अगर मान लो लड़ाई लड़ रही है आर्य समाज की या आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की, कोई मैनेजमेंट को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आज सपोज करो कि ग्रोवर जी की दुकान पे तो उन्होंने आग लगाई है, सुरेंद्र बेनीवाल किसकी दुकान पे आग लगाई वो बताओ आप। भाई मैं किसकी दुकान पे आग लगाऊं? क्योंकि आर्य समाज की तो जिम्मेवारी मुझे भी दी है, तो फिर मैं किसकी दुकान पे आग लगाऊं? या तो मैं दर्शन जी की दुकान में जाऊं या संदीप की दुकान में जाऊं और उसके बाद आप सारे भाई मुझे जूतों से पीटो। यही तरीका बचा है फिर तो। ये लड़ाई इस तरीके की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अगर आर्य समाज के कब्जे की नहीं है। लड़ाई असल क्या है, जिस भी आदमी ने इसको हाईजैक करने का प्रयास किया है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को पूरा का पूरा संरक्षण दे रही है और लड़ाई उसी चीज को लेकर के है, चाहे वो अदृश्य शक्ति कोई हो। लेकिन ये कोई परंपरा नहीं है कि शहर की कोई संपत्ति है उस पर कब्जा किया जाए। मैंने जिस दिन आर्य समाज के सामने बात हुई थी उस दिन भी कहा था, भाई ये मेरे बाप दादा की संपत्ति तो नहीं है और मुझे जहां तक महसूस है ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। जिस भले मानुष ने इसकी शुरुआत की थी वो उसका धन्यवाद का पात्र है। समाज ने उसका साथ दिया, समाज उसका धन्यवाद का पात्र है। व्यापारियों ने उसको चंदा चिठा दिया, आम आदमी ने उसमें चंदा चिठा दिया, सब धन्यवाद के पात्र है, सिवाय एक उसके जिसने आग लगाई है। सबके सब धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आग लगाने वाले को कोई अधिकार नहीं है कि वो आग लगाए। हमारा कातिल ही हमारा मुंसिफ निकला। बात को जितना मर्जी घुमाओ, जितना मर्जी घुमाओ इसको, लेकिन हमारा कातिल ही हमारा मुंसिफ है, तो शिकायत करेंगे किससे? बात सामान जलने की नहीं है। ये ग्रोवर साहब की आत्मा जली है। ये सामान नहीं जला, ये इनकी आत्मा जल गई। इन्होंने अभी कहा है अभी मेरे को वो क्षतिपूर्ति की जरूरत नहीं है। मुझे तो ठंडक तभी मिलेगी इनको जब दोषी गिरफ्तार होंगे। तो उसके लिए जो भी एक समिति बनाई जाए, अपने बंदों की, कोई अपने में से 5 बंदे 7 बंदे ले लिए जाएं और उनको जैसे वो गए एक कार्रवाई के लिए, वैसे सभी भाई तैयार रहे हर वक्त और हर समय। हनुमानगढ़ का इतिहास रहा कि जब जब भी अन्याय हुआ तब तब हमने उसका प्रतिकार किया है और बड़े तगड़े तरीके से संघर्ष करके विजय हासिल की है। ये जो घटना हुई है, ये कह रहे थे ग्रोवर की घटना नहीं है। ग्रोवर तो एक निशाना है पहला। अगर इसका आज विरोध नहीं किया गया तो इस शहर में भूमाफिया पनपेंगे, इस शहर में कब्जाधारी पनपेंगे, जो हमारी अशांति के लिए, हम सब हनुमानगढ़ के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेवारी है ये शहर शालीनता से रहे, ये शहर शांति से रहे, ये शहर आराम से अपना व्यापार करे, मजदूर करे, सब काम करते हैं, आज से थोड़े चल रहे हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि दुकान जला दी, नहीं खाली करा सकता कौन है जो उनके पीछे भी ये कह रहे कोई है अदृश्य शक्ति, उस अदृश्य शक्ति को मैं कहना चाहता हूँ। और हनुमानगढ़ की पुलिस नहीं,
जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि ये हनुमानगढ़ है, बड़ों बड़ों को धूल चटाइए यहाँ के लोगों ने। 1957 में कामरेड शोभा सिंह ने हमें लड़ना सिखाया था इस हनुमानगढ़ के लोगों को। आज तक उस परंपरा हमारी जड़ों में है, हमारे जीवन में है, हमारे रगों में। हम लड़ना भी जानते हैं, जीतना भी जानते हैं। और जो राजनीतिक बंधु ये तीनों पार्टियां के यहाँ हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस देश, इस हनुमानगढ़ के लोग बड़े वर्षों से आप लोगों के साथ रहे हैं, आपको सत्ता पर सत्ता देते रहे हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेवारी है। आगे बढ़िए, उस अदृश्य शक्ति को जनता के सामने लाइए। कौन है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहूंगा कि हनुमानगढ़ के नौजवानों को, हनुमानगढ़ की जनता के जीवन को, हनुमानगढ़ के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। ये हनुमानगढ़ है, बिगड़ा तो फिर सुधरेगा नहीं आपके खिलाफ कोई भी। बड़े अफसोस की बात, हमने बहुत धरने लगाए हैं यहाँ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी, राज्य सरकारों के खिलाफ भी, जिला प्रशासन के खिलाफ भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुजरिम सामने और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मुजरिम भाग गया, कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा, कोई बात, सामने बैठा है, और यूं ही अल्लू टल्लू मेरे जैसों को पकड़ पकड़ के ला करके यहाँ जनता को शांत करना चाहते हो? नहीं, जब तक पूरी पिक्चर से पर्दा नहीं उठेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। ये व्यापारी भी नहीं है, व्यापारी, इनको पुलिस प्रशासन को ये समझना चाहिए कि जब इस हनुमानगढ़ के व्यापारी इतने संघर्षशील हैं, व्यापारी आमतौर पर लड़ाकू नहीं होता, ये मना करता है, अपने धंधे से रखता है, लेकिन जिस शहर के लड़ाकू व्यापारी इतने लड़ाकू है, उस शहर के अन्य नागरिक कितने लड़ाकू होंगे, ये इस प्रशासन को पहले समझ लेना चाहिए। ये समझ के विश्लेषण करना चाहिए। अपराधियों को बचाओ नहीं, अपराधियों को गिरफ्तार करो, उनको सजा दो। और ग्रोवर से जो क्षतिपूर्ति की बात मैं नहीं करता, ये बड़ा संघर्षशील परिवार है, बड़ा जीवन वाला परिवार है, बहुत ही संघर्षशील परिवार है, और मैं इनके संघर्ष को सलाम करता हूं, और आप सब लोगों की जीवनता को, संघर्षशीलता को नमस्कार करता हूं। हमने ये घटना अखबार में पढ़ी थी, देशी ग्रोवर का एक दिन फोन आया और हमें लगा कि ये मामला आपस में किराएदारों का विवाद है, तो वो काफी समय से चल रहा था और ये बात समझ में भी पब्लिक के नहीं आई। तो ये आपस में इनका झगड़ा है, कभी दीवार तोड़ दी, कभी पानी डाल दिया, और ना कभी कोई इसकी एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई पब्लिक को पता लगा। तो जी ने एक दिन कहा कि आप इसकी घटना को देखो। हम लोग, मैं और अमित जी गए वहां, हमने शाम को देखा, तो एक बात तो उस दिन तय हो गई थी कि पहले लोग बात कह रहे थे कि आग लगाई गई है, तो ये उनके खुद के द्वारा आग नहीं लगाई, उस दिन तय हो गया था। और उस दिन हमने इनको कह दिया था कि ये आपके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, दूसरे भी दुकानदार थे, सरदार जी की जो माइक ठीक करते हैं, उनकी अलग पीड़ा थी। भाई साहब जो कांच शीशे का काम करते हैं, उनके भी तोड़ा गया था। हम बहुत सी संस्थाओं को चलाते हैं, हमारे भी महावीर दल में, फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन में दुकानें किराए पर है। अब महावीर दल की हमारी दुकान 1200-1000 रुपए किराए पे है। आज तक ये कोई तरीका थोड़ी हम किसी के नुकसान पहुंचा के, वो एक 5% बढ़ने का एक सिस्टम है, और आधा शेयर किराए पर चल रहा है। अगर इस तरह की घटना होगी तो ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ही दुखद घटना हुई, और सबसे बड़ी बात, जिस घटना का ध्यान नहीं किया लोगों का, कि एक ग्रोवर परिवार का इतना बड़ा नुकसान हुआ। आज उनकी एफआईआर हो गई, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, ये अपराधी भी पकड़े जाएंगे, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक अपने को इसके लिए भी बात करनी चाहिए यहाँ, जो बात किसी ने नहीं की, जो इनका 5-10 लाख का नुकसान हुआ है। हमें एक ऐसा फंड बनाना चाहिए सभी एसोसिएशन मिलके, कि वो उस व्यापारी की जो आज संघर्ष कर रहा है, व्यापारी, हर एक व्यापारी आज संघर्ष कर रहा है। आज 2 साल से अपने फसलें बर्बाद होगी, तो किसान और व्यापारी दोनों ही हमेशा संघर्ष कर रही है, सबको पता है। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति की बात करनी चाहिए। और हमारे को जो भवनेश जी ने कहा, हमने एसपी को अगले दिन, एसपी साहब को ज्ञापन दिया, लगभग 100-150 व्यापारी हमने इकट्ठे भी किए। तो आज भी इस बात के साथ है, क्षतिपूर्ति के भी साथ है, जो भी काम हमें समाज देगा हम उसके साथ है। धन्यवाद। इनका 30 दिन दूंगा इस काम के लिए, 30 दिन पूरा समर्पित। काम क्या? हम एक मुहिम चलाए, मुहिम यह चलाए कि ये जो एसीआर भरी जाती है, अफसरों की भरी जाती है ना,
थानेदार की कौन बनेगा, डीएसपी, डीएसपी कौन बनेगा, एसपी। ये सारा करप्शन का ढांचा है, ये करप्शन का ढांचा है। तो जब ये जनता के सेवक है तो उनकी एसीआर ये जनता क्यों नहीं भरे भाई? ये जनता क्यों नहीं भरे? इनकी एसीआर जनता और सरकार तय करे, 3 लोगों को नॉमिनेट करे सरकार की। इस जिले के अंदर ये 3 लोग हैं जो इनकी एसीआर भरेगा, और एसीआर भरने के बाद में सरकार को कुछ नहीं करना। अगर सरकार मन से चाहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कि प्रमोट और डिमोट, अगर डीएसपी बहुत ही ऑनेस्ट है, काम कर रहा है, तो आप उसको आरपीएस को आईपीएस बनाओ। और अगर आईपीएस करप्ट है, बेईमानी के उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो उसको आरपीएस बना दो। इतना ही तो काम है। ये 2 मांगे हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये आपके पास एक जागृति का एक सितारा, आप उसकी लो और मेहनत करो। अगर ऐसी मुहिम बनती है, या प्रदीप एरी जी भी थे, ये पुराने भाजपा के मात्र वर्कर नहीं है, बहुत ही लेबोरियस व्यक्ति है, बहुत लेबोरियस व्यक्ति। और ऐसी चीज की अगुवाई मिलजुल के, कोई बीजेपी, कांग्रेस या कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। हम क्योंकि ये हनुमानगढ़ का अगर हम इतिहास देखेंगे तो ये हनुमानगढ़ बालाजी के नाम से इस शहर का नाम पड़ा है, बालाजी। तू कि पुलिस क्या कर रही है? यहाँ पे एक गोलियान साहब ने भी कहा कि हम गए तो हमें दिख गया कि आग लगाई गई है, और पुलिस प्रशासन को नहीं दिखा 14 दिन तक। मतलब एक सामान्य व्यापारी को दिख गया कि आग लगाई गई है और पुलिस प्रशासन को नहीं दिखा। और जैसे ही लोग इकट्ठे हुए, फटाफट 3 आदमी पकड़ा भी दिए गए। तो आह्वान है, जय श्री राम, जय श्री राम, भद्रकाली माता की